हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मौसम विभाग शिमला के अनुसार जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत कम वर्षा हुई। ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द नेशनल बैडमिंटन कंपटीशन ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट बी हेल्ड। डाक विभाग की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है मंडी, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। धर्मशाला में डाक विभाग की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और ये की जाएगी 22 से 26 फरवरी के बीच में। इससे पहले मंडी में राज्य स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी डाक विभाग द्वारा। वहाँ से 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। अगर हम बात करें डाक विभाग की, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की, इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये कार्य करता है और हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। 1 अक्टूबर 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक बैंक भी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है ये। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकटरामू। अगस्त 19 2015 को इंडिया पोस्ट ने लाइसेंस रिसीव किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ओपन करने के लिए। उसके बाद 17 अगस्त 2016 को इसे पेमेंट बैंक बना दिया गया और अभी करंटली दिसंबर 2020 में 4 करोड़ कस्टमर हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द सर्विस एक्सटेंशन हैज़ बीन गिवन टू डॉक्टर डेजी ठाकुर, चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन्स कमीशन। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। ऑप्शन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 ईयर्स। तो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर को 3 वर्ष का सेवा काल का विस्तार दिया गया है। इससे पहले भी ये 3 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी और अब अगले 3 वर्षों के लिए भी ये हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहेंगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल गिव 1 लाख रुपीज़ टू हाउ मैनी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर कोचिंग। हिमाचल प्रदेश सरकार कोचिंग के लिए कितने मेधावी छात्रों को 1 लाख रुपए देगी। ऑप्शन है 50, 100, 200, 300। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 100। तो हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावी छात्रों को कोचिंग लेने के लिए 1 लाख रुपए देगी। और जो हमारा बजट था, बजट 2020-21 का, उसमें घोषणा की गई थी कि सुपर 100 स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा कोचिंग लेने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अब वर्ष 2020 में जो 10वीं कक्षा की परीक्षा हुई थी, वहाँ से मेरिट के आधार पर 100 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें अब 1 लाख रुपए कोचिंग के लिए दिए जाएंगे। और जो ये 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये डीबीटी योजना के तहत बैंक खातों में डायरेक्ट जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी खुद कोचिंग संस्थानों का चयन कर सकेंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और जमा 1+1 में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के निदेशक हैं डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा और उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा छात्रों को। वो इंजीनियरिंग, कानून, मेडिकल, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, एनडीए, इन तरह की जो भी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए कोचिंग ले सकते हैं। Which University of Himachal Pradesh will soon start a community radio station to make farmers aware of agriculture related information and new technologies? किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जल्दी एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा। ऑप्शन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर जल्द ही एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करेगा जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अवेयर करने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने के लिए। और ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ये मंडी के सुंदरनगर में शुरू किया जाएगा। और इस वर्ष जो हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड की गोल्डन जुबली थी, वहाँ पर जो पालमपुर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा एक बुकलेट भी जारी की गई, लॉन्च की गई और ये जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको डेडिकेट की गई थी। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर ने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को एग्रीकल्चर एम्बेसडर्स का नाम दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा क्या नाम दिया गया, तो उन्हें नाम दिया गया एग्रीकल्चर एम्बेसडर्स। एक फार्म गैलरी भी शुरू की गई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा और एक ई ऑफिस भी शुरू किया गया है। और सीएसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर एच के चौधरी।
वेयर इज अ लेबोरेटरी बीइंग सेटअप फॉर गद्दी शीप। गद्दी भेड़ के लिए एक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन है किलोंग, पांगी, पालमपुर, रामपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पालमपुर। पालमपुर में गद्दी भेड़ के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। जो भी रिसर्च वर्क है इस लेबोरेटरी में किया जाएगा। वेयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट गोइंग ऑन टू इंक्रीज स्नो ट्राउट्स प्रोडक्शन। स्नो ट्राउट का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना कहाँ चल रही है? ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में स्नो ट्राउट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब कुछ हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन confirmed 2020 as worst year on record. Where is the headquarter of United Nation वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड। तो स्पेन के मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है और इन्होंने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। क्यों किया है इन्होंने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित वर्ष 2020 को? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिस्ट हैं 74% इनकी डिक्रीज आई है और लगभग 1 बिलियन जो टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाए इस 2020 में एज़ कम्पेयर टू 2019 के। और जो लॉस हुआ है $1.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, जो कि 11 गुना अधिक है वर्ष 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुरैब पोलोलिकाशिविली। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट ग्लोबली। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। हर वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हिमाचल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। रामसर कैस्पियन सी के किनारे स्थित है। 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन और वेटलैंड की गई जिसे कहते हैं रामसर कन्वेंशन, इसलिए 2 फरवरी का दिन चुना गया। वर्ष 1997 से वेटलैंड डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया और इस बार वर्ष 2021 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारी इस कन्वेंशन को, रामसर कन्वेंशन को। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। पिछले वर्ष की थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। समझते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो वेटलैंड एक ऐसा हैबिटेट है, ऐसा निवास स्थान है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे और अलग अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं और अलग अलग काफ़ी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। अगर बात करें हम टाइप ऑफ वेटलैंड्स की, कोस्टल वेटलैंड, इनलैंड वेटलैंड और ह्यूमन मेड वेटलैंड, ये 3 तरह के वेटलैंड होते हैं। कोस्टल वेटलैंड में है मैंग्रोव्स, एश्योरीज, साल्ट वाटर मार्शीज, लेगून्स। और इनलैंड वेटलैंड्स में है मार्शीज, फैंस, लेक्स, स्वॉम्प्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स एंड पॉन्ड्स। और ह्यूमन मेड वेटलैंड में है फिश पॉन्ड्स, साल्ट पैन्स एंड राइस पैडीज। हिमाचल प्रदेश में 3 लेक्स ऐसी हैं जो कि रामसर कन्वेंशन में रखी गई हैं। सबसे पहले हमारी पौंग डैम लेक, नंबर 2 है हमारी रेणुका लेक, नंबर 3 है चंद्रताल लेक। इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी। तो कुवैत के द्वारा पहली बार एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई गई और इंडिया ने जो मेडल टैली है उसमें टॉप किया। टोटल 11 मेडल जीते इंडिया ने, जिसमें से कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोल्ड इंपॉर्टेंट है, गोल्ड याद रखेंगे हम। तो सबसे पहले जीता सौरभ चौधरी ने। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। सौरभ चौधरी यूपी के मेरठ से हैं। सेकंड, दिव्यांश सिंह पनवर, इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में जीता और ये राजस्थान के जयपुर से हैं। नंबर 3 कीनन चेन्नई ने जीता और इन्होंने मेंस ट्रैप में जीता और ये तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। नंबर 4 राजेश्वरी कुमारी ने जीता, इन्होंने वुमेंस ट्रैप में और ये पंजाब के पटियाला से हैं। बात करें हम कुवैत की, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। नेम द इंडियन अमेरिकन हु रिसेंटली अपॉइंटेड बाई नासा एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक
प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भव्यालाल। तो भव्यालाल को नियुक्त किया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बाय नासा। ये यूएस की एक स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के क्लर्क में पूछा गया था, नासा की फुल फॉर्म। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है यूएस के वाशिंगटन डीसी में। इनका मोटो है फॉर बेनिफिट ऑफ द ऑल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक had decided to restrict its customers from withdrawing money from non-EMB automated teller machines with effect from 1 फरवरी 2021। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1 फरवरी 2021 से अपने ग्राहकों को गैर EMB ATM मशीन से पैसे निकालने पर से रोकने का फैसला किया है? मतलब जो भी नॉन EMB ATM मशीन्स होंगी वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते, तो ये किस बैंक द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अब रोक लगा दी है कि जो भी नॉन EMB ATM मशीन्स होंगी वहाँ से PNB के कस्टमर्स अब पैसे नहीं निकाल सकते। सबसे पहले समझते हैं हम कि नॉन EMB ATM मशीन्स कौन सी मशीन होती हैं। तो ये ऐसी ATM मशीन्स होती हैं जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स से रीड करती हैं। ये आप ये देख सकते हैं, ये होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और इसे कहते हैं चिप। इसके अलावा नॉन EMB मशीन जब कभी भी, जैसे हम पहले ATM मशीन से पैसे निकलवाते थे, जब हम ATM इंसर्ट करते थे तो उसे उस टाइम ही बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी हम ATM इंसर्ट करते हैं तो अंदर ही वो लॉक हो जाता है। वो होती है हमारी EMB मशीन्स। नॉन EMB मशीन में जो हमारा ATM कार्ड है उसे हम निकाल सकते हैं उसी टाइम। अगर बात करें EMB की फुल फॉर्म है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। इसके अलावा कुछ और डिसीजन भी लिए गए हैं PNB बैंक द्वारा। 31 मार्च 2021 से ये अपने पुराने IFSC और MICR कोड को चेंज कर देंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था। इनकी टैगलाइन है टुगेदर फॉर द बेटर। PNB बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी करंट में इनके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी और इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सेट अप अ बोटेनिकल गार्डन नेम शिवालिक आर्बोरेटम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान की स्थापना की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने एक नया बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम रखा है शिवालिक आर्बोरेटम। Who among the following has been appointed as chairman of the board in Mahindra and Mahindra Financial Services? निम्नलिखित में से किसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह को महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम बीट बड़ौदा इन द फाइनल टू विन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21? निम्नलिखित में से किस टीम ने फाइनल में बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने इस बार वर्ष 2020-21 की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता। इनके कैप्टन हैं दिनेश कार्तिक। इससे पहले ये वर्ष 2006 और 2007 की जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी थी उसे भी इन्होंने जीता था और उस समय भी इनके कैप्टन थे दिनेश कार्तिक। तो ये इस बार दूसरी बार जीत चुके हैं इस ट्रॉफी को। और ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की गई थी जो हमारा सरदार पटेल स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। मौसम विभाग शिमला के अनुसार जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत कम वर्षा हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 58%। तो 58% कम वर्षा हुई है जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में, और ये हमें जानकारी दी गई मौसम विभाग शिमला द्वारा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।